में सुख होगा। अच्छा अच्छा सोचने की बारी आपकी है। कोई पीछे की गंदी बातें भी हमने आपकी भुलाई हैं तमाम। आप पीछे की याद करके देखो, आपको किसी को याद नहीं आएंगी। आदमी के लिए जीने में एक तो इतना प्रतिस्पर्धी बना दिया है, कंप्यूटर खड़े हो गए हैं, अपने को लगता हम बहुत पीछे रह गए हैं, शायद सब दुनिया आगे जा रही है। और ये बात हर आदमी सोच रहा है कि लग रहा है हम पीछे रह गए, दुनिया आगे चली गई। कोई कहीं नहीं जाता, एक गोल सर्किल है, सब घूम रहे हैं। हर पीछे वाले को लगता है कि मेरे आगे सब जा रहे हैं, हर आगे वाले को लगता है कि सब मेरे पीछे चल रहे हैं। ऐसा भ्रम बना रहता है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। आप समझदारी से अपना काम करेंगे तो संतुलन में आप रहेंगे। संतुलन में आप रहेंगे तो क्या होगा, आप में सुख होगा, और सुख होगा तो निश्चित रूप से समृद्धि भी होगी। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा ही करना है। सारे पितृ मुक्त होते हैं, सब गए, सारी स्मृतियां नष्ट होती हैं, एक स्मृति नहीं बचती। आपको बार बार बताया जाता है कि भगवान परशुराम तक एक स्मृति के कारण, अपने पिता की प्रतिशोध लेने की स्मृति के कारण, इतना बड़ा नायक ब्रह्मांड का भगवान परशुराम ऐसा योद्धा, उनके ऐसा साधक, वन मैन आर्मी, उनके ऐसा तत्ववेत्ता इस ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन किसी ब्रह्मांड में नहीं पैदा हुआ, लेकिन केवल पितरों की स्मृतियों के कारण खलनायक के रूप में लोग देखते हैं उनको, कि 21 बार उन्होंने है वंश के जो क्षत्रिय थे उनका विनाश किया, और वही एक स्मृति उनसे बार बार वो करवाती रही। इतने बड़े ऋषि, भगवान भोलेनाथ का ब्रह्मांड में पूरे संसार में एक ही शिष्य, वो भगवान परशुराम। दूसरा शिष्य बनाए नहीं भोलेनाथ ने, बाकी सब भक्त। उसके बाद ये हालत की 21 बार संहार किया। इतना बड़ा ज्ञानी, महाज्ञानी, मतलब जिन्होंने परशुराम को, सहस्त्रबाहु जो है वंश का राजा था, रावण को कैसे छुड़ाया था अकेले जाके भगवान भोलेनाथ के कहने पे। तो ऐसे महापुरुष, अपने पितरों को मुक्ति दी उन्होंने, सारे पिंडदान किए, सब कुछ किया, लेकिन स्मृतियां रह गईं। वो स्मृतियां उनसे बार बार संहार कराती रहीं। जब हनुमान जी ने उनकी वो स्मृतियां नष्ट की, तब जा कर के उनको ज्ञान हुआ कि हम गलत कर रहे थे। उनके पितरों को लाए पितृलोक से वापस, और फिर वो स्मृतियां उनमें समाहित की और वापस भेजी। तब उनको पश्चाताप हुआ। जब ऋषि जमदग्नि का जो है, जब कत्ल किया था है वंश के लोगों ने, तो परशुराम जी रोए नहीं थे, वो स्मृतियां चिपकी रही। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कोई व्यक्ति मर जाए तो रुलाना जरूर है, नहीं तो आदमी पागल हो जाए। तो वो रुलाने वाला जो सिस्टम है वो नहीं हो पाया। बाद में जब रोए, वो आंसू निकले, जैसे आप लोगों के निकलते हैं आंसू, यहाँ स्मृतियाँ काटते हैं, दरबार काटता है जब, तो आपके भी आंसू निकलते हैं अपने आप। आप सोचते पता नहीं आंसू क्यों बह रहे हैं, तो ये सारी स्मृतियाँ हैं, सब बह जाती हैं, निकल जाती हैं। आपको जमुआई आती है, खांसी आती है, डकार आती हैं, तो ये सब चीखना चिल्लाना निकलता है, ये सब स्मृतियाँ निकल जाती हैं सारी। तो स्मृतियाँ जब निकल जाती हैं तब आप जा कर के पूरी तरह पवित्र होते हो। इसीलिए आप आंख बंद करके देखोगे, अभी जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो, या पति पत्नी में आपस में खूब भयंकर तनाव रहता हो, मन में गंदे गंदे एक दूसरे के विचार चलते रहे हों, आप आंख बंद करके देख लीजिए, एक भी गंदा विचार आपके अंदर दुश्मन के लिए भी नहीं आएगा। पति पत्नी का तो छोड़ ही दो, आप करके देख सकते हैं, सब लोग, एक विचार नहीं आएगा। तो ये इसलिए नहीं आता कि सारी गंदगी गई आपकी। तो अब आपको क्या करना है कि अपनी गंदगी और ना आने दें, ऐसा कोई विचार गंदा ना आए, क्योंकि सारी स्मृतियाँ आपकी कट चुकी। और